नजर सब पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं बियालमान। आज की बड़ी खबरें लेकर हम हाजिर हैं, बिना रुके बिना थमे। चलिए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। सम्राट चौधरी ने बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। जेडीयू से विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव डिप्टी सीएम बने हैं। पूर्व सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद रहे। अब सबकी नजर नई कैबिनेट के गठन पर टिकी है। ममता बनर्जी के नेतृत्व में बंगाल में 15 साल से सत्ता कायम है, जबकि ज्योति बसु के दौर में लेफ्ट ने 34 साल राज किया। कांग्रेस भी लंबे समय तक सत्ता में रही। सवाल उठता है, क्या अब भारतीय जनता पार्टी की बारी है? इतिहास बताता है कि बंगाल में जो आता है लंबे समय तक छा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के मंड्या में श्री गुरु भैरवैक्य मंदिर का उद्घाटन किया। ये मंदिर संत बाल गंगाधरा नाथ स्वामी जी की स्मृति में बना है। इस दौरान HD देवेगौड़ा भी मौजूद रहे। पीएम ने धार्मिक ग्रंथ सौंदर्य लहरी एंड शिव महिम्न स्तोत्रम का विमोचन किया और जनसभा को संबोधित किया। संजय राउत ने महिला आरक्षण और परिसीमन को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इसके जरिए देश का राजनीतिक संतुलन बदलने की कोशिश हो रही है। राउत ने इस मुद्दे पर सर्वदलीय चर्चा की मांग करते हुए जल्दबाजी पर सवाल उठाए हैं। प्रतिभा पाटिल ने महिला आरक्षण बिल का समर्थन किया है। उन्होंने नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इसे ऐतिहासिक कदम बताया। उनके अनुसार इससे संसद में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और नीति निर्माण अधिक प्रभावी व संवेदनशील बनेगा। भारत सरकार तीनों सेनाओं को संयुक्त थिएटर कमान में बदलने की तैयारी में है। अनिल चौहान के नेतृत्व में वेस्टर्न, नॉर्दर्न और मैरीटाइम कमान का ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को प्रस्ताव भेजा जाएगा। इसके साथ वाइस CDS पद और साइबर स्पेस कमान भी बनाई जा सकती है। ट्रंप ने पोप लियो के बयान पर नाराजगी जताई। पोप ने ईरान मुद्दे पर शांति की अपील की थी, जबकि ट्रंप ने ईरान पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अमेरिका के लिए ईरान का परमाणु हथियार बनाना स्वीकार नहीं है। इस मुद्दे पर बयानबाजी तेज हो गई है। नरेंद्र मोदी और ट्रंप के बीच 40 मिनट बातचीत हुई। ईरान जंग और होर्मुज स्ट्रेट पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने इसे खुला रखने पर जोर दिया। बातचीत में भारत अमेरिका संबंध मजबूत करने पर भी सहमति बनी। चीन ने एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश पर दावा ठोकते हुए कुछ जगहों के नाम बदलने की कोशिश की है। भारत ने इसे सिरे से खारिज करते हुए साफ कहा कि अरुणाचल प्रदेश उसका अभिन्न हिस्सा है। चीन के इस कदम को भड़काऊ और निराधार बताया गया है। क्रिस्टियन स्टॉकर 4 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे हैं। वे नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर व्यापार, निवेश, हरित तकनीक और डिजिटल सहयोग जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इस दौरे से भारत ऑस्ट्रिया संबंध और मजबूत होने की उम्मीद है। वाराणसी में ATS और IB ने डॉक्टर के घर छापेमारी कर बड़ा खुलासा किया है। जांच में पाकिस्तानी कनेक्शन और संदिग्ध फंडिंग के संकेत मिले हैं। टीम ने लैपटॉप, मोबाइल और बैंक डिटेल जब्त की। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई पहले पकड़े गए आतंकियों से मिली जानकारी के आधार पर की गई है। अजीत डोभाल ने कहा कि देश की सुरक्षा सिर्फ सेना की ताकत से नहीं, बल्कि जनता के मनोबल से तय होती है। द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा एक सामूहिक जिम्मेदारी है, जिसमें सेना, तकनीक और नागरिकों की इच्छा शक्ति सभी अहम भूमिका निभाते हैं। अशोक मित्तल के ठिकानों पर ED की बड़ी कार्रवाई हुई है। जालंधर, फगवाड़ा और गुरुग्राम में छापेमारी जारी है। मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा बताया जा रहा है। भगवंत मान ने BJP पर निशाना साधा, जबकि रवनीत सिंह बिट्टू ने पलटवार किया। हाल ही में राघव चड्ढा की जगह मित्तल को उपनेता बनाया गया था। नोएडा बवाल के बाद हालात अब सामान्य हो रहे हैं। फैक्ट्रियां खुल गई हैं और भारी पुलिस बल तैनात है। इस बीच राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ताओं कंचना यादव और प्रियंका भारती पर भ्रामक वीडियो शेयर करने के आरोप में FIR दर्ज हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रयागराज की 4 साल की सत्या ने हैरान कर देने वाला कारनामा किया है। उसने 21 मिनट में 900 मीटर लंबी यमुना नदी को तैरकर पार किया। सत्या रोजाना घंटों अभ्यास करती है और उसका सपना एक दिन नेशनल लेवल की तैराक बनने का है। उसकी इस उपलब्धि से हर कोई प्रभावित है। राघव चड्ढा की Z+ सुरक्षा पंजाब सरकार ने वापस ले ली है। अब इनकी सुरक्षा दिल्ली सरकार संभालेगी। सूत्रों के मुताबिक ये फैसला पार्टी के अंदर बढ़ती दूरी के बीच लिया गया है। इससे राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी ट्रांजिट अग्रिम जमानत पर रोक लगा दी है। अब उन्हें राहत के लिए असम की अदालत का रुख करना होगा। इस फैसले के बाद उनकी कानूनी मुश्किलें बढ़ गई हैं। टाटा मोटर्स ने लखनऊ प्लांट में 10 लाखवीं गाड़ी का उत्पादन पूरा किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ई-बस को हरी झंडी दिखाई।
चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन ने कहा कि अगले 5 साल में 20 लाख वाहन बनाए जाएंगे। ये उपलब्धि ग्रीन मोबिलिटी की दिशा में बड़ा कदम है। चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 32 रन से हराया। संजू सैमसन का बैट छूटना और आउट होना अहम पल रहा। नूर अहमद ने 3 विकेट लेकर मैच पलट दिया, जबकि अजिंक्य लहाने और अंकृश राघवंशी के कैच छूटे। भूत बंगला की एडवांस बुकिंग धीमी रही है। अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की जोड़ी से उम्मीदें थीं, लेकिन पहले दिन सिर्फ 14 लाख के टिकट बिके हैं। फिल्म में रिलीज से पहले बदलाव किए गए हैं। धुरंधर 2 से टक्कर भी इसके कलेक्शन पर असर डाल सकती है। तो ये थी आज की सभी बड़ी और जरूरी खबरें तेज रफ्तार में। अगर आप देश दुनिया की हर हलचल से अपडेट रहना चाहते हैं तो जुड़िए 10 न्यूज के साथ। मैं हूं बियाल मान, मिलेंगे फिर एक और बुलेटिन में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। नजर